शादी आई तो घर में तैयारियां होने लगी, जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। घर वाले कहने लगे कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जैसे ही 2 दिन रह गए शादी में, वो बेटी कहने लगी, कौन? जिसका विवाह पहले हुआ था, यानी उस लड़की की भाभी, वो कहने लगी घर में सारी तैयारियां कर ली, लेकिन एक बात बता, बिल्ली की क्या व्यवस्था है? किसकी? घर वाले कहने लगे बिल्ली की क्या जरूरत है? वो कहने लगी आपको पता नहीं, हमारे यहाँ तो नियम ये है कि जब लड़की का विवाह होता है तो पहले रसोई में बिल्ली दबाई जाती है छपड़े के नीचे। ऐसे कई लोग हैं आपके गांव में। बांके बिहारी लाल की बोले हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। अब वो बेटी क्या कह रही है, बोला ना बिल्ली की व्यवस्था करो। बोले जब घर के बाहर दावत लगेगी तो बिल्ली छपड़े के नीचे रसोई में दबेगी। अरे मूर्ख लोगों, उस समय क्या स्थिति रही होगी, क्या किया होगा उसने? पुराणों में जो लिखा है वही किया करो। अब यहाँ से कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप लोगों को अधिकांशतः जानकारी कम है और बुरा नहीं मानना, अधिकांश आपके क्षेत्र में जो यादवों का बहुमूल्य क्षेत्र है, जहाँ चिमटाओं की कथाएं होती हैं, वो अधिकांश क्या होने लगा है, बोले मनगढ़ंत बातें बोलते हैं। हाँ? और कई लोग कहते हैं बोले कथा की रोजाना पूर्णाहुति होती है। क्या होता है? हवन कराते हैं, पूर्णाहुति रोज होगी। पूर्णाहुति का मतलब होता है कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद में पूर्णाहुति होती है। उनको नहीं पता, उनको तो बोले हमारे यहाँ तो पंडित जी ने ऐसे ही कराया था। बांके बिहारी लाल की आज के आनंद की। वो तो ठीक रहा कि आपके क्षेत्र में कभी कथा होते हुए पंडित जी का स्वर्गवास नहीं हुआ, नहीं तो आप तो ये कहे बोले कथा के लास्ट के दिन पंडित जी को भी मंच पर मारा जाता है। तो मनगढ़ंत बातों को नहीं, जो पुराणों में लिखा हो उन बातों को कोई भी अगर आपको प्रश्न पूछना हो पूछ सकते हैं, लेकिन कुतर्क का कोई विषय नहीं है। हमने अपने जीवन में पूज्यपाद स्वामी श्री वृंदावन में आप जाओ तो वृंदावन में बड़े बड़े संतों के दर्शन करने को मिलते हैं और बड़े बड़े विद्वानों के दर्शन करने को मिलते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे संत हुए जिन्होंने भागवत जी पूरी याद की। जिनके जीवन में एक बार दर्शन हो जाए जीवन धन्य हो जाता है। ऐसे संतों का संग किया और उसके बाद में कई लोग फिर हमसे कहे बोले गुरु जी आपने कंस नहीं मारा। कौन नहीं मारा? बोले वो चपटा लगा करके उसमें गोली तो मारी नहीं। तो भैया हमारे बस की बात नहीं कंस को मारने का। आप एक काम कर लेना, 2-4 दिन बाद सब लोग इकट्ठे हो जाना, मार लेना कंस को, और मर जाए तो हमको भी सूचना कर देना। हा? तो बातें वो करो जो जिनका कोई अर्थ हो। आप अपने धर्म को पहचानो, संस्कारों को पहचानो, वही काम करो जो अपने पुराणों में लिखा है। करणे करणे जपंजना, एक कान से वो काम मत करो जो करणे करणे जपंजना, एक कान से निकल करके दूसरे कान में पहुंच गई, वही बात सिद्ध हो गई। इसको हम लोग ब्रज में कहते हैं बुढ़िया पुराण। कौन सा? जो मैया अपने मन से करने लग जाती है वो एक प्रथा हो जाती है। ऐसा नहीं प्यारे, करो वो कार्य जो पुराणों में विदित हो। बुरी बांके बिहारी लाल की आज की आनंद की। तो हमेशा सलाहकार भी अच्छे रखने चाहिए जो आपको सही सलाह दे। प्यारे अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण में और प्यारे 11 स्कंद में और प्यारे भगवान कृष्ण के प्रपोत्र शाम को यदुवंशियों ने साड़ी पहनाने के बाद में और महात्माओं के पास लेकर के गए। पूछा बोले एक बात बताओ, इसके गर्भ से कौन होगा, बेटा होगा कि बेटी होगी? प्यारे संत महात्मा ने ध्यान लगा करके देखा, कहा यदुवंशियों तुमको अपने बल का अभिमान हो गया, श्राप देते हैं न इसके गर्भ से बेटा होगा न बेटी होगी, मूसल होगा जो यदुवंश का नाश कर देगा। अंतर्गत प्यारे पेट खोल करके देखा गया तो उसमें से मूसल निकला। उग्रसेन जी महाराज ने उसको घिसवा करके समुद्र में भिगवाया, उससे एरिका नाम की घास उत्पन्न हो गई और प्यारे जितने भी यदुवंशी थे मदिरा पान करने लगे और उस एरिका नाम की घास को उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे में मारने लगे। भगवान कृष्ण का जितना भी वंश था देखते ही देखते ही अपने आप कट करके मरने लगा। भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा परिवार था, 10 पुत्र थे, एक पुत्री थी। विवाह हुए थे 16,108। नाती कितने हुए होंगे, बंदी कितने हुए होंगे?
देखते ही देखते सब मरने लगे प्यारे। अंत में प्यारे गुरु दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। जीवन में हमको जिससे जो शिक्षा मिल जाए वो हमारा गुरु होता है। जीवन में शिक्षा गुरु बहुत होते हैं, दीक्षा गुरु एक होता है। जिससे जो सीखने को मिला वो हमारा गुरु तुल्य है। घड़ी कितनी भी खराब हो 24 घंटे में 2 बार राइट टाइम बताती है। कोई व्यक्ति कितना भी पागल क्यों ना हो 24 घंटे में एक बात तो ऐसी बताएगा जो आपके जीवन में काम आएगी। बाकी बिहारी लाल की तो हमको जिससे जो सीखने को मिल जाए वो हमारा गुरु तुल्य है। प्यारे सुखदेव जी महाराज ने अंत में और परीक्षित जी से एक प्रश्न किया। परीक्षित जी से पूछा, परीक्षित एक बात बताओ, मैं 7 दिन से तुमको कथा सुना रहा हूँ, तुम प्रश्न कर रहे हो, उसका उत्तर दे रहा हूँ, तुम एक बात बताओ, तुमको क्या लगता है अब तुम मरोगे? परीक्षित जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, सुखदेव भगवान से बोले, प्रभु मरता तो सिर्फ शरीर है, आत्मा कभी नहीं मरती। जिस प्रकार से हम लोग रोजाना वस्त्र बदलते हैं उसी प्रकार से आत्मा शरीर बदलती है। और प्यारे उसी समय सुखदेव भगवान सबको छोड़ करके और प्यारे चले गए। परीक्षित जी ने भी शरीर त्याग दिया। अंत में तक्षक नाग आया और तक्षक नाग ने परीक्षित जी के शरीर को डसा है। लेकिन प्यारे परीक्षित जी तो पहले ही शरीर छोड़ चुके थे। अंत में जनमेजय ने यज्ञ कराया जिसमें सर्प मरने लगे और सर्प मरने लगे, सर्पों को कष्ट होने लगा। संत महात्मा ने आकर के फिर से और उस यज्ञ को रुकवाया है। इस प्रकार से ये सुंदर कथा है। प्यारे हरि अनंता की कथा अनंता, प्यारे परमात्मा अनंत है, परमात्मा की कथाएं भी अनंत है। प्यारे इसके बाद में इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। जीवन में फिर कभी मौका मिला तो आपको फिर कथा सुनाएंगे। प्यारे एक बात याद रखना, कथा कभी समाप्त नहीं होती, कथा का तो विश्राम होता है। क्या होता है? विश्राम होता है। आज 11 तारीख है, आज इस कथा का यहाँ विश्राम हुआ है। प्यारे पूर्ण कथा श्रवण करेंगे, प्यारे संपूर्ण कथा सुनेंगे सूक्ष्म रूप से। सब लोग आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, आसन लगा करके बैठ जाएंगे। जिन लोगों ने 7 दिन तक कथा नहीं सुनी ध्यान पूर्वक सुने, उनको कथा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। बोली बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। सब लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे, आंखें बंद करें और आसन लगा करके बैठ जाएंगे। बोली बांके बिहारी लाल की, सुखदेव भगवान की, आज के आनंद की। सबसे पहले दिन हम लोगों ने प्यारे जिस दिन कलश यात्रा की थी उस दिन प्यारे हम लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्मा की कथा सुनी। प्यारे महात्मा की कथा 6 अध्याय में आई है, 12 स्कंद है, 335 अध्याय हैं और भागवत जी में 18,000 श्लोक है। महात्मा की कथा हमने पहले दिन श्रवण की, उसमें प्यारे धुंधकारी चरित्र, गोकर्ण चरित्र आदि हम लोगों ने कथा श्रवण की थी। यहीं पर महात्मा की कथा का विश्राम होता है। प्रथम स्कंद की कथा प्रारंभ हो रही है। प्रथम स्कंद की कथा में प्यारे हम लोगों ने और महात्मा की कथा सुनी और प्यारे ये कथा हम लोगों ने वहां श्रवण की थी। प्यारे ये प्रथम दिन हमने कथा श्रवण की। द्वितीय स्कंद की कथा प्रारंभ हो रही है। द्वितीय स्कंद में हमने सदो मुक्ति, क्रम मुक्ति, ब्रह्मा की उत्पत्ति, चतुर्श्लोकी भागवत श्रवण की। यहीं पर द्वितीय स्कंद की कथा का विश्राम होता है। तृतीय स्कंद की कथा प्रारंभ हो रही है। तृतीय स्कंद की कथा में हम लोगों ने प्यारे विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद, सृष्टि प्रकरण आदि कथाएं हम लोगों ने श्रवण की थी। प्यारे यहीं पर तृतीय स्कंद की कथा का विश्राम होता है। चतुर्थ स्कंद की कथा में हम लोगों ने सती चरित्र, ध्रुव चरित्र आदि कथाओं को श्रवण किया था। यहीं पर चतुर्थ स्कंद की कथा का विश्राम होता है। पंचम स्कंद की कथा प्यारे प्रारंभ हो रही है। पंचम स्कंद की कथा में हम लोगों ने प्रियव्रत चरित्र, आग्रीव चरित्र, नाभि चरित्र और जड़ भरत जी महाराज की कथा श्रवण की थी। यहीं पर पंचम स्कंद की कथा का विश्राम होता है। षष्ठम स्कंद की कथा प्रारंभ हो रही है। षष्ठम स्कंद की कथा में अजामिल उपाख्यान, गुरु की हत्या, ब्रह्मा आदि कथाएं हम लोगों ने श्रवण की। मरुदगणों की उत्पत्ति आदि कथाएं श्रवण की। यहीं पर प्यारे षष्ठम स्कंद की कथा का विश्राम होता है। सप्तम स्कंद की कथा प्रारंभ हो रही है। सप्तम स्कंद की कथा में हम लोगों ने प्यारे प्रहलाद चरित्र, नरसिंह भगवान का चरित्र आदि कथाओं को हम लोगों ने श्रवण किया। यहीं पर सप्तम स्कंद की कथा का विश्राम होता है। अष्टम स्कंद की कथा में प्यारे हम लोगों ने गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन आदि कथाएं हम लोगों ने श्रवण की थी। वामन चरित्र ये कथाएं प्यारे अष्टम स्कंद की कथा में आती है। यहीं
यहीं पर अष्टम स्कंद की कथा का विश्राम होता है। नवम स्कंद की कथा में हम लोगों ने प्यारे रामचरित्र श्रवण किया था। चारों भाइयों का जन्म, चारों भाइयों का नामकरण और भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए आना, विश्वामित्र का अयोध्या पधारना आदि कथाएं हम लोगों ने श्रवण की थी प्यारे। एक श्लोक की रामचरितमानस भी श्रवण की थी। यहीं पर नवम स्कंद की कथा का विश्राम होता है। दसम स्कंद की कथा में हम लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण में प्यारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म, बाल लीला को विस्तार से श्रवण किया। गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला आदि कथाओं को हम लोगों ने श्रवण किया। यहीं पर दसम स्कंद की कथा का विश्राम होता है। एकादश स्कंद की कथा में हम लोगों ने प्यारे योगेश्वरों का संवाद, कृष्ण उद्धार, यदुवंशियों का श्राप, मदिरापान करने के बाद में और प्यारे यदुवंशियों का नाश, यहीं पर प्यारे एकादश स्कंद की कथा का विश्राम होता है। द्वादश स्कंद की कथा में जन्मेजय ने और प्यारे सर्प यज्ञ कराया, ये कथा आती है। और प्यारे अंतिम चरण में यहीं पर प्यारे द्वादश स्कंद की कथा का विश्राम होता है। प्यारे कथाएं तो बहुत हैं। इसी के बाद में प्यारे श्रीमद् भागवत महापुराण का अंतिम श्लोक हम सब लोग बोलेंगे बड़े भाव से। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, 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 नमामि हरिं परम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्यारे यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का विश्राम होता है। प्यारे आज यहाँ पर इस कथा का विश्राम होता है। प्यारे रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, जीवन फिर रहा तो प्यारे फिर मिलेंगे। सबसे पहले ये हमारे टेंट वाले भैया जिन्होंने इस कथा की बैठने की व्यवस्था की, उनके लिए जोरदार तालियां बजाओ। उसके बाद में हमारे साउंड वाले भैया जिन्होंने हमारी आवाज आप तक पहुंचाई, इनके लिए भी जोरदार। इसके बाद में हमारे संगीत वाले भैया, हमारे पंडित जी जिन्होंने आपके यहाँ सुंदर सुंदर भजन गाए, पूजा पाठ कराया, इनके लिए जोरदार तालियां। इसके बाद में प्यारे हम लोगों को श्रीधाम वृंदावन से बुलाने वाले, आप लोगों के यहाँ सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले हमारे भूपेंद्र भैया, उनके लिए जोरदार तालियां। इसके बाद में प्यारे आप सभी ग्रामवासियों ने बहुत मेहनत की, जिनके यहाँ आप रहते हैं वो उनका नाम तो हम भूल जाते हैं, शिवराज जी, उनके यहाँ प्यारे बहुत सेवा हुई, उन दीदी ने बहुत सेवा की, एक बार उनके लिए भी जोरदार। और प्यारे एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाओ प्यारे। इसके बाद में बैठ जाइए। इसके बाद में प्यारे आप सब लोग समय से यहाँ आए। हमारी तो आदत है किसी को भी डांट देना, अगर किसी को भी हमारी वाणी से कोई भी कष्ट हुआ हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप हमको अपना बालक समझ करके, हमारी माता है वो अपना बेटा समझ करके, हमारे भाई अपना छोटा भाई समझ करके हमको माफ कर देना प्यारे। भूल तो इंसान से हो ही जाती है, किसी को भी कोई भी कष्ट हुआ हो तो हम क्षमा प्रार्थी प्यारे। जिंदगी फिर रही तो फिर मिलेंगे। और प्यारे आप लोग कभी भी श्रीधाम वृंदावन आना चाहें तो कभी भी श्रीधाम वृंदावन आ सकते हैं। आप लोगों का श्रीधाम वृंदावन में स्वागत है प्यारे। इसके बाद में एक विदाई भजन और उसके बाद में सभी लोगों को मंच से प्रसाद मिलेगा। बाकी भी हरिलाल की बाकी भी हरिलाल की आज के आनंद की। तो प्यारे बुरी बाकी भी हरिलाल की। और इस कथा के हमारे मुख्य परीक्षित और हमारे आचार्य जी, इन्होंने भी इस कथा में बहुत मेहनत की है प्यारे। इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं।